राधे राधे गाइस। तो स्वागत है मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? तो मैं आप लोगों के लिए राधा रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग बहुत से अच्छे हो, कुशल पूर्वक हो और मेरा साथ आप लोग देते रहो। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये वही दुकान है जो बन रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, ब्लॉग बनाई थी। आज देख लो कि मतलब कि ये दुकान रेनोवेट होने के बाद कितना सारा फर्नीचर यहाँ बन के रखा हुआ है। सब ये सेट है, ठीक है, सेट है सब, मतलब कि ये भी सेट है, वो भी सेट है, वो भी सेट है, मतलब सब सेट है। तो ऑर्डर का है। तो यहाँ मतलब कि एकदम पूरी तरीके से ओरिजिनल माल मिलती है, ओरिजिनल सामान मिलती है और ऑर्डर पर ही ज़्यादातर यहाँ बनता है। तो इसीलिए मतलब कि सबका भी फर्नीचर रखा हुआ है, क्योंकि अब हो गई है शादी सबकी। जिसने ऑर्डर दी थी सबकी शादी नज़दीक आ रही है, तो सबकी शादी होने वाली है, तो सब अपना अपना ऑर्डर लेकर जाएंगे। तो ये रही मेरी दुकान। और मैं आप लोगों से एक चीज़ के लिए मतलब कि ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ आप लोगों को बताऊँ। तो देखो यहाँ मंदिर भी बन रही है और बिल्कुल ओरिजिनल लकड़ी की है। देख लो, बिल्कुल भी आपको डुप्लीकेट लकड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चौकी बनेगी जो कि पूजा होती है, छोटे छोटे चौकी पड़े गृह प्रवेश के टाइम में वो चौकी बनेगी। तो फ्रेम करके रखा हुआ है, क्योंकि गृह प्रवेश का, शादी का, सबका समय आ रहा है। इधर भी मंदिर बनी हुई है, सब में पॉलिश होना बाकी है। जब कोई लेकर जाना चाहता है ना, उस टाइम जल्दी जल्दी में ये काम करके मिलता है। तब तक इसी तरीके रखा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ लकड़ी का काम होता है तो कुन्नी धूल बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखो, तो आप कितना भी साफ कर दोगे, पीछे पूरा बच्चे लोग खेलते हैं, मतलब कि फील्ड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो खेलते हैं बैट बॉल। तो आप देख रहे हो कितना सारी, मतलब कि जितना भी आपको गैप दिख रही है पीछे से भी गैप, तो धूल मिट्टी आती रहती है, तो इसीलिए इसमें लगी रहती है। तो फाइनल टचअप नहीं किया हुआ है। तो सॉरी, तो मैंने वीडियो बनाई है इसलिए और मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे स्टाफ सब अभी बाहर में काम कर रहे हैं, मैं इधर पीछे में हूँ गोदाम में। तो मैं अभी बाहर बैठी हुई थी, ठीक है। तो मेरा एक स्टाफ है जो कि वो लकड़ी नाप रहा था। तो होता है ना एक दूसरे से बात करना। तो वो मुझसे बात करते करते मुझसे पूछ रहा है कि से थी वो नापी को जो जोड़ियो। तो मैंने बोला बताइए। तो 78 में से अधिया कीजिए कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा गाइस, 78 में से आप इसको कम कीजिए कितना होगा। मैंने दिमाग लगाई, और एक कैसे दिमाग लगाई मैं आपको बताती हूँ। मैंने दिमाग लगाई, मैंने बोला कि देखो 70 8 78 उसको आधा करना है। तो हाँ, तो मैंने कहा कि 70 में से आप आधा करो तो 35 होगा, और इधर बच गया 3। 78 में से, यानी कि 70 में से 78 है तो 3, तो इधर बच गया 3, तो 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। तो 35 और 1.5 36, 36.5। और वो बेचारा जोड़ के नाप रहा है, पूर नहीं रहा है, वो बोल रहा है 39 हो रहा है। हमके हो ही नहीं सकता है। फिर उसने बोला, फिर मैं खुद मतलब 2 मरते वो अपने से खुद से नाप लिया। मैं भाई सोच में पड़ गई कि भाई 70 78 के अधिया 36.5 होता ही है। और मैं ये दिमाग में नहीं लगा रही थी कि भाई मैंने 70 के अधिया जोड़ा है तो 35 होगी, और 70 और 8 78, तो बीच में मैंने 5 को छोड़ दिया, 3 को जोड़ लिया। तो वो 5 को जो मैंने छोड़ा है, उस चीज़ को मैं भी ध्यान नहीं दे रही थी और मेरा स्टाफ भी ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब कि मैं खुद उठी, और भाई मैं भी ब्लाउज सिलती हूँ, तो टेप देखना मुझे भी आता है। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ती हूँ, और फिर इसका अधिया करती हूँ। फिर अधिया की, फिर भी नहीं हुआ। मतलब दिमाग से, माइंड से उतर गया। मतलब देखते हुए भी मैं दिमाग में नहीं लगा रही हूँ। क्यों नहीं लगा रही हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अच्छे से मतलब कि घटाया, और फिर वो अपने हिसाब से 39 लिख दिया। तो मुझे मतलब मुझे बोलने लगे कि आप कैलकुलेटर खोलो और उसमें देखिए कितना होता है। तो मैंने भाई देखा, सच में 39। तो वो नाप के हटा दिया, और उसके बाद मैं बैठ गई। तब मैं दिमाग लगाती हूँ कि भाई इतना कैसे हो गया, कैसे आ गया। उसके बाद मुझे समझ में आता है कि भाई मैंने जो 75 में से 70 जोड़ा है और 5 नहीं जोड़ा है, वो 5 कहाँ गया। मैं उसे जोड़ूंगी तभी तो जाके मान गए कि 75 और 3 78 होगा, और 78 का अधिया करना है। तो गाइस, मुझे इतना ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदा महसूस हो रही है कि भाई लोग मुझे, भाई है तो मेरे ही आदमी, लेकिन मुझे क्या सोचेंगे कि भाई इतना कम, मतलब जोड़ना आसान था इसका, लेकिन इतना कम मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि होता है ऐसा, आप भी दिमाग नहीं लगा रहे थे, हम भी दिमाग नहीं लगा रहे थे, क्योंकि मतलब कि जिस टाइम पढ़ने जाते हैं स्कूल में,
तो बहुत अच्छे से ध्यान रहता है। और जब एग्ज़ाम देने जाओ ना तो बैठते माता दिमाग से उड़ जाता है चिड़िया की तरह कि मुझे लिखना क्या है। कई बात तो एकदम सही बात बोले, इसीलिए बच्चे मतलब कि जब भी जाते हैं फाइनल एग्जाम देने तो उस टाइम डर जाते हैं, वरना घर में पूछो तो सारा चीज़ के आंसर सही सही दे देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बैठे बैठे मतलब कि फिर 5-10 मिनट के बाद बोलते हैं कि अच्छा अगर इस जगह अगर कोई बच्चा को चाहे सियान को कहा जाएगा ना कि क ख ग से तरह कैसे लिखाता है, तो वो फिर जवाब नहीं दे पाएगा। तो हम भी सोचे कि भाई तरह कैसे लिखाएगा, फिर दिमाग में एक चटक सी नहीं याद आ जाए कि अरे उल्टा के लिख दो ना, तरह तो उसी को कहा जाता है, उल्टा के लिख दो हो जाएगा। उनको भी अच्छा लगा कि हाँ यही बात है। तो बस इसी बात पे मुझे मतलब कि थोड़ी सी हंसी आ गई, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे मशीन चल रही थी जो कि अभी बंद हो गई, और ये रहा मेरा पूरा गोदाम जो पीछे से बन रहा था। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आप लोग देखना जाके, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। और सबसे बेहतरीन मुझे क्या लगा मैं आपको बताती हूँ। ये देखो गाइस, ये पल्ला बहुत ही सुंदर है। इस तरीके से, और ये पूरा शीशा है, ठीक है। तो ये बन रहता है। तो अभी मतलब जिसका पलंग बन रहा है ना, वो अभी फैमिली के साथ आए हुए थे, उनका ये पलंग बन रहा है और ये पलंग देख के गए थे। तो उन्होंने बताया था कि मुझे ये पलंग चाहिए डिज़ाइन, लेकिन ये नहीं चाहिए, ये इसको हटा दो। तो भाई ये बना हुआ है तो इसको तो नहीं लगाया जाएगा, तो ये बना है बिना डिज़ाइन के। देखो तो यहाँ ऑर्डर पे सामान बनता है और बहुत ही मजबूत बनता है, जो कि मैं बताती हूँ कि आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गारंटी नहीं देते, वारंटी देते, गारंटी नहीं देते। लेकिन हम लोग, इंसान की गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने सामान की गारंटी देते हैं कि भाई ये इतना दिन में कुछ नहीं होगा, इतना दिन में तो आप आराम से घर में रख सकते हो। इतना अच्छा हम लोग सामान बनवाते हैं और सेल करते हैं। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरा नंबर फ़ोन पे दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टेक्ट करना। और इस तरीके से कोई सुंदर सुंदर डिज़ाइन आप लोग फर्नीचर बनवाओ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को, आप सभी को राधे राधे। तो गाइस चारों तरफ लाइट जल रही है ना, इसलिए कहीं से भी फेस क्लीन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो राधे राधे, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।